दुश्मन, एनेमीज, शत्रु। गाइस, ये एनेमीज कौन है हमारा लाइफ का दुश्मन? ये शख्स कौन है जो हमें हमेशा ज़िंदगी से, लाइफ से पीछे ले आते हैं, हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा? ये कौन है जो हमें बहुत अच्छे तरीके से हमारे बारे में जानते हैं, हमारे हर एक कमजोरी को पहचानते हैं, जानते हैं, हर एक वैल्यूएबल टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, हमें कमज़ोर बना रहे हैं? क्यों ये एनिमीज इतना शक्तिशाली, पावरफुल है? तो गाइस, आप लोगों के मन में भी इस तरीके का थॉट थिंकिंग आता होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रोनिल। मेरा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आज का मेरा टैटू डिज़ाइन की मीनिंग को आप लोग प्रॉपर्ली समझ सके। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारे लाइफ का सबसे बड़ा एनिमी, दुश्मन जो है वो हम खुद ही हैं। क्यों? जब हमारे और आपके फीलिंग्स के साथ, इम्पोर्टेंस के साथ चीट किया जाता है, धोखा दिया जाता है, तब आप क्यों अपने आप को हर्ट करते हैं? यहाँ तक कि खून बहाने की भी कोशिश करते हैं। क्यों खुदकुशी करने के जैसे गलत डिसीजन ले लेते हैं? क्यों खुद को दुख देते हैं, मारते हैं, चोट पहुँचाने की कोशिश करते हैं? क्यों हम लाइफ में राइट डिसीजन नहीं ले पाने पर, हमें सक्सेस ना मिलने पर खुद से भागते हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं ये सोच कर कि मुझे इस काम में सक्सेस होना है, तो ध्यान से सुनिएगा गाइस। अब यहाँ पर जो नाम है सक्सेस, इसी नाम को हम अपने दिल और दिमाग में एकदम से सेट कर लेते हैं कि सक्सेस सक्सेस सक्सेस, मुझे इसे हासिल करना है, पाना है। लेकिन जिस सक्सेस को पाने के लिए हमें अपने आप को समझना पड़ता है, अपने आप से जीतना पड़ता है, अपने आप को काबिल बनाना पड़ता है, अपने इंटरेस्ट को पहचानना पड़ता है, अपने हार्डवर्क से सेटिस्फाइड, खुश होना होता है, वो सब तो हम देखते नहीं, समझने की कोशिश भी नहीं करते। बस किसी भी एक फील्ड में आ जाते हैं और सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं कि कब सक्सेसफुल बनूंगा, है ना? मतलब यहाँ पे हम अपने आप को प्रेशर दे रहे हैं कि मुझे सक्सेस होना ही है, पाना ही है। अब हम इस सक्सेस के पीछे भागते भागते इतना हार्डवर्क करेंगे कि मन और दिमाग दोनों से ही थक जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें हार्डवर्क नहीं करना चाहिए, हार्डवर्क तो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसा वाला हार्डवर्क करना चाहिए जिसे करते हुए भी हमें हार्डवर्क ना लगे, बल्कि हमें मज़ा आए उस काम को करने में। और मज़ा आने पर तो हम कभी ऐसा हार्डवर्क करके थकेंगे ही नहीं। अगर हम खुद को प्रेशर डालते हुए जो ज़बरदस्ती वाला सक्सेस के पीछे भागेंगे तो ओबियसली थक जाएंगे, और तभी हम डिमोटिवेट, डिप्रेशन में आ जाते हैं, खुद को खुद से नीचे गिरा देते हैं, अपने लाइफ को 2 कदम पीछे ले आते हैं और किसी कोने में जाके अपना मुंह छुपा कर अंधेरे में बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं। ये सब जो हम करते हैं हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा कंफर्ट जोन बन चुका है, और कंफर्ट जोन है ये हमारे लिए आज तक, जहाँ पे हम खुद को ही आगे बढ़ने से रोक रहे होते हैं। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ, तो इन सब चीज़ों से कि आपको नहीं लगता कि हम ही अपना खुद का दुश्मन है, लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसे हम आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे, खुद को खुद ही रोक रहे हैं। यही पे मैं आप लोगों को और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, और ये चीज़ हमारे लाइफ में हर एक के साथ होता ही है, और आप लोगों ने भी चीज़ को ज़रूर फील करा होगा। इसी चीज़ को और थोड़ा डीपली जाकर एक्सप्लेन करने की अब मैं कोशिश करूँगा। सो हम जब प्रेशर वाला हार्डवर्क, सक्सेस के पीछे भाग रहे होते हैं, तब लोगों को, आसपास के लोगों को हमारे हार्डवर्क दिखने लगता है, और वो लोग सोचते हैं कि बंदा या बंदी काफ़ी मेहनत कर रहा है, अपने लाइफ में ज़रूर एक ना एक दिन सक्सेस हासिल करेगा। लेकिन हम तो यहाँ पर प्रेशर, जो ज़बरदस्ती वाला हार्डवर्क कर रहे होते हैं, मतलब उसी नाम के लिए जिसका नाम सक्सेस है, जिसको हमने अपने दिमाग में सेट कर लिया है, और उसी सक्सेस को खुश करने के लिए और उसी सक्सेस को जीतने के लिए हम लोग ये वाला जोर ज़बरदस्ती वाला हार्डवर्क कर रहे होते हैं। अपने इंटरेस्ट, टैलेंट, एबिलिटी, अपने आप को इग्नोर करते हुए अपने आप को जीतने की बजाय उस नाम को, सक्सेस को जीतने को सोच रहे होते हैं। ऐसा सोचते हुए हम प्रेशर वाला सक्सेस के पीछे भागते भागते थक जाते हैं, और तब लोग कहने लगता है कि हमने तो सोचा था ये बंदा या बंदी आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा, कुछ कर जाएगा, लेकिन ये बंदा तो
फेक वाला बंदा निकला, शो ऑफ करने वाला निकला, कुछ कर ही नहीं पाया। तो इस तरीके का बात आपके करीबी लोगों से, आपके अपनों से, अपने आसपास के लोगों से अगर सुनने को मिलेगा तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। आप ज़रूर इतना डिप्रेशन में आ जाओगे कि आप सोचते रह जाओगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे और अपने खुद की थॉट, थिंकिंग, एक्शन से डर के कोने में बैठने लग जाएंगे। बस सोचते रहेंगे, कुछ करने का हिम्मत ही नहीं करेंगे। हम क्यों इस कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश नहीं करते? और इस जोन से बाहर आ भी गए तो हम क्या करते हैं कि जिस काम को लेके, हार्डवर्क को लेकर हम डिप्रेशन में आए थे, कमज़ोर हो गए थे, लोगों से 4 बातें सुनते थे, सुना करते थे, अब ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम बहुत ही ज़्यादा जोश में, जिद में आने लगते हैं। जिद पकड़ लेते हैं कि मुझे कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, सक्सेस को पाना है। मतलब वही जोर ज़बरदस्ती वाला सक्सेस का जो नाम है उसे पाना है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, एक और दूसरी कामों में सक्सेस को पाने के लिए भागने लगेंगे, राइट? क्योंकि हमें सक्सेस पाने का भूत सवार जो होता है, राइट? अब दूसरे वाले काम को करके भी हम कुछ दिनों बाद थक जाने लगते हैं और फिर से डिप्रेशन में आ जाते हैं। ऐसा हमारे साथ बार बार होने के कारण अभी हम इतना डिप्रेशन में आ जाएंगे, इतना डिमोटिवेट हो जाएंगे खुद से, खुद को नफरत करने लगेंगे, खुद की परछाई से डरने लगेंगे। यहाँ पे हम ही तो खुद को नफरत कर रहे हैं ना गाइस, फिर हम ही हुए ना खुद की नेमिश दुश्मन। दोस्तों, जब हम ज़िंदगी में इज्जत से आगे सक्सेस की ओर चल रहे होते हैं तब हम क्यों सोचते हैं कि मुझे सब आता है, मैं सब जानता हूँ, मैंने सब सीख लिया और मुझे कुछ सीखना ही नहीं है, बस हो गया, मुझे सब आता है। इसी सोच के कारण घमंडी भी हो जाते हैं, फिर अपने आप को ही अपने सक्सेस से 2 कदम पीछे ले आते हैं। और इन सब का सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि हम उन छोटे छोटे चीज़ों को, छोटे छोटे इम्पोर्टेंस को इग्नोर करना, ऑब्जर्व ना करना, उन पे ध्यान नहीं देना, उन प्रॉब्लमों को, उन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को फेस ना करना, सॉल्व ना करना। दोस्तों, हमारा लाइफ का यही सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए मैंने आज इस तरीके का मीनिंगफुल टैटू डिज़ाइन बनाया। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने डिज़ाइन में एक पर्सन को आईने में अपने आप को देखते हुए बनाया। मतलब हम ही खुद दुश्मन है। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करवाने के लिए आईने में खुद को देखते हुए एक पर्सन को बनाया। और एंड में आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें कभी सक्सेस के पीछे भागना नहीं चाहिए, बल्कि अपने आप को जीत कर, अपने आप को एक काबिल बनाकर कुछ ऐसा करना चाहिए कि सक्सेस हमारे पीछे आए, और ऐसा काम, एक्शन लेना चाहिए कि हम मन और दिमाग से, उस हार्डवर्क से खुश रहें, ना थके काम को कर पाएँ और सेटिस्फाइड रहें। हम आते हैं कि चाहे किसी भी तरीके का हार्डवर्क कर ले, थकेंगे ज़रूर, पर हमें हार्डवर्क से ही शॉर्टकट मिलता है। यस, यानी कि स्मार्ट वर्क को सीख पाते हैं। सो स्मार्ट वर्क के लिए हार्ड वर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। और हमें कोई भी काम को पूरी तरीके से सेंस नहीं करना है। मतलब डायरेक्ट साइकिल से हमें डायरेक्ट एरोप्लेन तक नहीं जाना है, बस अपने काम करने का तरीका को सेंस करना है, बदलना है। फॉर एग्जाम्पल, टेलीफोन से कीपैड फ़ोन से टच स्क्रीन, ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, आप लोग समझ चुके होंगे। सो गाइस, मेरा वीडियो आज के लिए इतना ही। मेरा आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप लोगों के लिए मैं ऐसा ही वीडियो लाते रहूँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नया टैटू डिज़ाइन का एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।